अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मैं सईद अली बावा इस वक्त आपसे मुखातब हूँ पाकिस्तान के सबसे बड़े बल्कि एशिया के सबसे बड़े पार्क नेशनल अयूब पार्क से। नेशनल अयूब पार्क की हिस्ट्री भी मैं आपको साथ साथ बताता हूँ और चलिए चल के आज आपको सैर कराते हैं नेशनल अयूब पार्क की। पाकिस्तान का दारुल हुकूमत इस्लामाबाद जी और इस्लामाबाद से मुल्का 7 जॉइंट जिसको ट्विन सिटी भी हम कहते हैं रावलपिंडी, और रावलपिंडी में ये नेशनल अयूब पार्क है। मैं आपको लेके जा रहा हूँ इसमें, और नेशनल अयूब पार्क की थोड़ी सी हिस्ट्री आपको बताते चलें कि जब 60 और 70 1960 और 1970 के दरमियान जनरल अयूब ख़ान साहब जब फील्ड मार्शल थे और पाकिस्तान के सरबराह थे, उन्होंने जब प्लान किया कराची से कैपिटल सिटी को इस्लामाबाद शिफ्ट करने का, तो उस शहर की शिफ्टिंग के दौरान जहां बहुत सारे प्रोजेक्ट थे जो आज आप दुनिया का तीसरा खूबसूरत कैपिटल सिटी इस्लामाबाद देखते हैं, उसके साथ साथ उसके हुस्न को दुबाला करने के लिए ट्विन सिटी रावलपिंडी में ये नेशनल अयूब पार्क है जी। बेसिकली नेशनल पार्क रखा गया था चूँकि जनरल अयूब ख़ान साहब ने इसका प्लान किया और इसे जो है तैयार किया, तो इस वजह से ये इस वक्त दुनिया में नेशनल अयूब पार्क के नाम से मशहूर है जी। नेशनल अयूब पार्क जो है ये एशिया का सबसे बड़ा पार्क है, और इसके अंदर अभी भी आप जैसा कि देख रहे हैं कुछ तामीराती काम चलता रहता है, साथ साथ होता रहता है। अब इसके अंदर क्रिकेट का एक स्टेडियम भी बनाया जा चुका है, इसके अलावा हॉकी के लिए एक स्टेडियम बनाया गया है, एक फ़ुटबॉल के लिए स्टेडियम बनाया गया है, और इसको एक बड़े चिड़ियाघर में भी कन्वर्ट किया गया। यहाँ पर जो मुख्तलिफ़ अनवाह किस्म के चिरिंद परिंद जो हैं और चीता भी यहाँ पर मौजूद है। इस तरह की चीज़ें एक्टिविटीज़ की गई हैं। इसके अलावा इसके अंदर बेशुमार जो है प्ले एरियाज़ बनाए गए हैं, और बच्चों के खेलने का बहुत सारा तफरीह का सामान है, और इसको बहुत खूबसूरती से यानी तैयार किया गया। एक पूरा जंगल किंगडम बनाया गया है इसके अंदर। इसके साथ साथ इसके अंदर फूड के भी स्ट्रीट्स बनाई गई हैं। इसके अलावा इसमें जनाब और बहुत कुछ यानी कि बच्चों के खेलने के लिए स्पेशली और हमारे नॉलेज के लिए यहाँ पर एक आर्मी हेरिटेज का भी सेटअप बनाया गया है, जिसमें कि आपको मुख्तलिफ़ पाकिस्तानी स्टार्स के स्टैचूज़ और इंडिया से जो कैप्चर्ड किया गया वॉर्स के दौरान वेपन है वो भी है। और ये एक मतलब बहुत ही कंप्लीट किस्म का एक पार्क है। इसके अंदर झूले और बच्चों के खेलने का सामान, फूड्स कोर्ट और बहुत बेशुमार चीज़ें मौजूद हैं जी। तो मैंने कहा चले थोड़ा सा हमारा प्लान बना था बच्चों के साथ अयूब पार्क इनको घुमाने का। हमारे काफ़ी करीब है, 5-7 किलोमीटर 8 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है घर से, तो हम तो अक्सर आते रहते हैं। लेकिन जो हमारे दोस्त अहबाब जो फ़ॉरेन में हैं, हमारे रिलेटिव और दीगर जो हमारे व्यूवर्स हैं, आप सबको सलाम भी करते हैं जी हम, कि आप मेरी वीडियोस को देखते हैं, लाइक करते हैं। तो ये चूँकि इस वीडियो में बहुत सारे क्लिप्स जो हैं बच्चों ने वीडियोस बनाई हैं, तो इसलिए कि थोड़ा सा कलरिंग का और दाएं बाएं वीडियो का वो जो क्वालिटी है उसमें फ़र्क पड़ सकता है, जिसके लिए मैं आपसे माज़रत ख़्वाह हूँ। और ये पार्क जनाब मैंने आपको थोड़ा सा दिखाया, मैं आपको साथ लेके चल रहा हूँ। इस पार्क के अंदर अभी भी बहुत सारी रेनोवेशन हो रही है, और इस पार्क के अंदर जॉगिंग के लिए भी ट्रैक है, वॉकिंग ट्रैक है, यानी कोई भी तकरीबन ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो इस पार्क के अंदर मौजूद ना हो। और ये बिलाशुबा एशिया का सबसे बड़ा पार्क है, और इसको हमारे पाकिस्तान का आप एक एज़ाज़ भी समझें कि दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह इस पूरे एशियन रीजन में सबसे बड़ा पार्क भी हमारे पास है। आप लोगों तक इन्फॉर्मेशन देने का मकसद ये था कि अपने पाकिस्तान पे प्राउड फील किया करें, फ़ख्र महसूस किया करें। कोई ऐसा नहीं है पाकिस्तान के अंदर कि सब कुछ जो आप लोग नेगेटिव ख़बरें देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। ये इसको आपको दिखाने का मेरा मकसद भी ये है कि देखें लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, बच्चे इंजॉय कर रहे हैं,
और इस एशिया के सबसे बड़े पार्क को आप जब भी पाकिस्तान आएँ, जो पाकिस्तान से बाहर लोग हैं और पाकिस्तान के अंदर भी जो आउट ऑफ सिटीज़ रहते हैं, उनके नॉलेज के लिए भी है। और आप लोग जब भी आएँ तो अयूब पार्क को ज़रूर विज़िट करें। यहाँ आपको भरपूर तफरीह मिलेगी फैमिलीज़ बच्चों के लिए। आप यकीनन यहाँ एंजॉय करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया, कुछ खाने पीने का भी इशू नहीं है, काफ़ी फूड कोर्ट बहुत खूबसूरत बना हुआ है। इसके अलावा बच्चों के खेलने के लिए जो भी एक इंटरनेशनल लेवल पे बच्चों के खेलने के लिए सामान हो सकता है, वो बिल्कुल यहाँ पर मौजूद है जी। और ये भूत बंगला भी एक बनाया हुआ है। इसके अलावा आप ये देखें, गालबन आई थिंक सो, मैं कंफर्म नहीं हूँ, गालबन ये जो हैं पैरट्स जो हैं, ये बड़े पैरट्स जो होते हैं लार्ज साइज़ के और ये कलरफुल, ये अमेरिका में पाए जाते हैं। अब मुझे कुछ थोड़ा ज़्यादा इनकी हिस्ट्री का पता नहीं है, लेकिन बहुत खूबसूरत से बर्ड्स भी यहाँ पर मौजूद हैं। और ये जनाब बच्चों के लिए ख़ासकर बड़ा तफरीह का सबब बनते हैं। इसके अलावा यहाँ पर मंकी, ज़ेब्रा, यानी ज़ू के हिसाब से भी बेशुमार जो है एनिमल यहाँ पे हैं। और मुख्तलिफ़ पिजन्स यानी कि कबूतर और मुख्तलिफ़ परिंदे, मोर, ये भी इस यहाँ पे चिड़ियाघर के लिए जो सेटअप बनाया गया। इसके अलावा यहाँ पर एक बहुत फेमस जगह है, अभी टाइम की कमी की वजह से वो मैं आपको नहीं दिखा पाऊँगा, वो है जी यहाँ पर बारादरी। बारादरी भी यहाँ की बड़ी खूबसूरत प्लेस है जी। और जिसमें आप ओल्ड जो वीडियोज़ पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री की देखते हैं, उनमें अक्सर बारादरी के व्यूज़ जो होते हैं ना, वो दिखाए जाते हैं। बड़ी खूबसूरत प्लेस है। फिर यहाँ पर थोड़ा सा कुछ छोटी छोटी सी झीलें भी बनी हुई हैं और जहाँ पर बाकायदा लोग फ़िशिंग भी करते थे। अभी का मुझे कंफर्म नहीं है कि अभी अलाउ है कि नहीं, लेकिन आज से तकरीबन साल, 1.5 साल, 2 साल पहले तक यहाँ मैं भी कभी कभी बैठ के फ़िशिंग किया करता था। और यहाँ पर छोटी छोटी मछलियाँ भी लग जाती हैं, यानी आधा किलो, 3 पाव, 1 किलो, 1.25 किलो, 1.5 किलो तक की मछली भी यहाँ पर कांटे से लग जाती है। और ये मेरा सीधा बस मैं आपको बातें बता रहा हूँ। मोर का भी ये खूबसूरत सा, ये एक देखें जी, मोर अपने जोबन पे जब आता है तो पर फैलाता है, कितना खूबसूरत लगता है। तो इस तरह की बहुत सारी यहाँ पर चीज़ें अवेलेबल हैं। और मैं एक दफ़ा फिर कहूँगा कि ये एशिया का वाकई सबसे बड़ा पार्क है। और यहाँ पर जो भी हमारी हुकूमत पाकिस्तान अवेलेबिलिटी कर सकती है, इंतज़ामिया कर सकती है, वो मुसलसल लगे रहते हैं। और जब भी हमारा बच्चों के साथ यहाँ पर आना होता है तो यकीन करें बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं। और आप लोगों से भी मैं यही रिकमेंड करूँगा कि अगर आप फैमिलीज़ के साथ आते हैं इधर पाकिस्तान के, जो पंजाब के लोग, सिंध, कराची, बलूचिस्तान के लोग सैर के लिए आते हैं, तो वो इस्लामाबाद को भी ज़रूर विज़िट करें। और उसके साथ साथ ये जनाब अयूब पार्क, नेशनल अयूब पार्क को भी ज़रूर विज़िट करें, क्योंकि मैंने आपको बताया ये एशिया का सबसे बड़ा पार्क है। और जितनी चीज़ें साथ साथ वीडियो में आप देख रहे हैं, यकीनन आप इससे महसूस हो रहे होंगे, इंजॉय कर रहे होंगे। और मुझे जो है आप बिल्कुल इस बात पर दाद देंगे कि मैंने आपके लिए इसको शॉर्ट पे ना कवरेज, छोटे छोटे क्लिप्स बना के, कुछ हमारे बच्चों ने क्लिप्स बनाए तो वो ऐड करके, ये सारी एडिटिंग करके मैंने कहा आप तक पहुंचा दी जाए और आपको एक अच्छी वीडियो देखने को मिले, आप इसे एंजॉय करें। और ये मतलब कई एकड़्स पे फैला हुआ अयूब पार्क है। और नेशनल अयूब पार्क की ये खसूसियत है कि यहाँ पर आलमी मेयार की जो है ना, जैसे कि ये झूला आप देख रहे हैं, झूले हो गए और जितने भी वर्ल्ड के एनिमल्स अवेलेबिलिटी है, आपको पता है वेदर के हिसाब से होता है। तो जो जानवर, चरिंद परिंद इस वेदर में ज़िंदा रह सकते हैं, उनको ज़रूर जनाब वो यहाँ पर रखते हैं। और यहाँ पूरे पाकिस्तान से स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट आते हैं। न सिर्फ ये एक पब्लिक पार्क के तौर पे एक बड़ा ये ऑनरेबल रिकॉर्ड है कि एशिया का बड़ा पार्क है, इसके अलावा इसके अंदर जैसा मैंने आपको पहले भी बताया
जो आर्मी हेरिटेज फाउंडेशन की तरफ से जो चीज़ें रखी गई हैं वो भी काबिल ज़िक्र हैं, देखने के काबिल हैं। उनमें भी हमारी हिस्ट्री है और स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज का जो ट्रिप होता है वो न सिर्फ इंटरटेनमेंट होती है यहाँ पे, बल्कि इसके साथ साथ नॉलेज भी होता है। आपको यहाँ से बहुत सारा नॉलेज भी मिलता है। 65 की जो वार थी उसकी कुछ यहाँ पर निशानियाँ, चीज़ें पड़ी हुई हैं जी। आप देख रहे हैं छोटी सी प्यारी सी ट्रेन भी बनाई गई है जिसको लोग एंजॉय करते हैं। तो बात कर रहा था मैं आर्मी के उसकी, तो बहुत सारा सामान यहाँ पर पड़ा है। हमारे नेशनल चैम्पियंस के स्टैचूज पड़े हैं, देखें, एंजॉय करें और सब्सक्राइब करें। ये देख सकते हैं आप, जैसे ये खड़ा है, उसके पीछे ऊँट है, बड़ी सवारी है। हमारे साथ रहे, हम आपको और दिखाएंगे। ये अभी नाज़रीन आप देख सकते हैं कि ये ऊँट सवारी हो रही है। ये देखिए ऊँट की सवारी है, इसके साथ राइडिंग है, आप देख रहे हैं।